अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीनत फूड एंड फैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है, आप सबकी दुआओं की वजह से। और अभी हो रही है सुबह और मैं उठ चुकी हूँ, उठकर फ्रेश भी हो गई हूँ। और आज है रमज़ान डे 11। तो अभी सुबह सुबह उठकर ही सबसे पहले तो रमज़ान के टाइम याद आता है कि आज इफ्तार में क्या बनाऊंगी और खाना क्या बनाऊंगी। तो खाना मेरी बन रही है और यहाँ पे हाँ ज़ेप्टो से कुछ आज मैं सोची हूँ एक रेसिपी बनाऊंगी जो कि आलू की है। देखिए आजकल ज़ेप्टो वाले ऐसा कुछ इस तरह का प्लास्टिक बैग्स दे रहे, पहले तो देते थे पेपर बैग, अभी ये प्लास्टिक बैग दे रहे। मैं इसको ओपन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या मंगवाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा सामान आ गया है। ये है कॉर्नफ्लावर तो हमेशा डेली लगती है रमज़ान में, तो ये बड़ी पैकेट में मंगवा ली हूँ। ये है फ्रेश क्रीम, ब्रेड, ये ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए नॉर्मल एक ब्रेड मंगवाई हूँ। ये गाजर जो कि मैं यूज़ करूँगी, और ये है अमूल बटर। ये रेसिपी के लिए नहीं है, ये बच्चों के खाने के लिए मंगवाई हूँ। और ये है दही, ये है चीज़, मोज़रेला चीज़ श्रेड्स, और ये है पनीर, और ये है मैं पाउडर वाला सोच के ऑर्डर की थी। मुझे ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए था लेकिन आ गया होल मसाला, खड़े मसाले। लेकिन कोई बात नहीं, इसे अभी मैं कर लूँगी ग्राइंड। और देखिए दोनों कैसे आ गए। कुछ भी पार्सल आता है ये दोनों पहले आ जाते हैं। इनको लगता है इनके लिए कुछ आया, लेकिन बेचारा के लिए कुछ नहीं मंगवाई हूँ आज। और ये है धनिया पत्ता, ये तो हमें डेली यूज़ हो रहा है रमज़ान में। तो जब रेसिपी बनाऊंगी उसमें और भी कुछ सामान लगेंगे जो कि मेरे घर पे ही अवेलेबल है, मौजूद है। तो मैं आप सबको बनाऊंगी रेसिपी, बनाने के टाइम शेयर करूंगी रेसिपी। तब तक के लिए बने रहना व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। फियोना क्या हुआ? तुम्हारे लिए नहीं आया कुछ? पार्सल नहीं आया बेटी के लिए? मेरी अच्छी बेटी है, मेरी अच्छी बेटी। ओ ओ ओ कितना प्यार करवा रही है। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यार करवाती है फियोना, इसको बस प्यार चाहिए। हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो। तो चलिए आते हैं अपनी रेसिपी पे। तो मैं आ गई हूँ किचन और सारा प्रेप हो चुका है, देख सकते हैं। आलू को मैं बॉईल कर चुकी हूँ और पहले ठंडा होने के लिए रख दी थी। अब ठंडा होने के बाद मैं हाथों के हेल्प से ही इसे मैश कर रही हूँ। और आलू को हमें अच्छे से मैश करना है ताकि थोड़ी सी भी लम्प्स नहीं रहे। और सारे वेजीज को मैं कट करके रख दी हूँ। तो सबसे पहले मैं चॉप किए हुए प्याज, गाजर, कैप्सिकम और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ ही साथ ये है पनीर जो कि मैं क्रश करके रखी थी, और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और कोरिएंडर लीव्स, और ये है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। और यहाँ कुछ पाउडर स्पाइसेस, इसमें है रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया, जीरा और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, अमूल क्रीम, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लावर, और ये है चीज़। 3 से 4 चम्मच ग्रेटेड चीज़ हमें भर भर के यहाँ ऐड करना है। और अच्छे से हमें इसे अब करना है मिक्स। और चम्मच से थोड़ा सा मिक्स करके मैं हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर चुकी हूँ। स्टफिंग भी रेडी है और यहाँ हमारा बैटर रेडी है, जिसमें कि मैदा, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा स्टफिंग में हाथ में लेके इसे राउंड शेप में इस तरह से बना ली हूँ, एक शेप दे दी हूँ। और मैदे की बैटर में इसे डिप करके इसे मैं अब ब्रेड क्रम्स से इसे कवर कर दूँगी अच्छे से। हाथों के हेल्प से अच्छे से हमें इसे कवर करना है। और इसी तरह से मैंने रेडी करके रख चुका है सारा क्रिस्पी वेज नगेट्स को। अब मैं इसे करूंगी फ्राई। देख सकते हो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। अब इसे कर लेती हूँ फ्राई। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं एक एक करके तेल में अब ये ऐड कर रही हूँ। और कुछ देर तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। एक साइड ब्राउन होने लगेगी तब हमें इसे टर्न करना है। ब्राउन होने से पहले हमें टर्न नहीं करना है, ये टूट सकते हैं। मेरी भी 1-2 टूट चुकी है, देख सकते हो। तो फाइनली हमारा इफ्तार रेडी है और मोहब्बत की शरबत। और इसे मैं यहाँ गार्निश कर रही हूँ बादाम से। और देख सकते हो माशाल्लाह हमारा इफ्तार रेडी है। और हस्बैंड जी आज किसी काम से बाहर थे तो हम बच्चों के साथ करने लगे इफ्तार। तो फ्रेंड्स, इफ्तार के बाद मैं आप सबसे डायरेक्टली मिल रही हूँ सेहरी के टाइम। तो यहाँ सेहरी के टाइम हम सब उठ चुके हैं और यहाँ बना रहे हैं पराठे। और आज मैं बना रही हूँ मसालेदार पराठा
सेहरी में। और ये मैं पहले भी ट्राई की थी और आज हस्बैंड जी के सामने फ़र्स्ट टाइम ये बना रही हूँ। मैं बोली ये ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है और रायता के साथ चटनी के साथ सर्व कर दी हूँ। और यहाँ हम कुछ हंसी मजाक बातें कर रहे थे और उसके बाद अपना सेहरी हम करने लगे। जी हाँ, आज हो गया नेक्स्ट डे और हम देख सकते हो रेडी होकर निकल चुके हैं। आज इफ्तार घर पे नहीं बनाए हैं, सब जा रहे हैं शॉपिंग करने। आज मम्मी लोग के साथ प्लान किए हैं शॉपिंग का। तो जावेद, मम्मी, हबीबा, रिदा सबको लेकर पहुंच चुका है मार्केट और हम लेट हो चुके हैं, इसलिए हमें कैब बुक करना पड़ा और नहीं तो हम जाने वाले थे बस पे। और हमारी स्कूटी भी हो चुकी है ख़राब, 2 दिन से वो बनने के लिए गया हुआ है, आज देने वाला था लेकिन दिया नहीं। तो अब हम देख सकते हो कैब पे है और यहाँ पे हम ब्रिज पे चढ़ गए फ्लाईओवर में। ये है माँ फ्लाईओवर, कोलकाता की सबसे बड़ी फ्लाईओवर है ये। और इससे हम जल्दी से पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और फाइनली पहुंच चुके हैं न्यू मार्केट। तो यहाँ पे देखिए ईद मुबारक। आज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी तो वो कैब वाले ने हमें मेन रोड पे ही उतार दिया, तो हम वहीं उतर गए क्यों बहुत ज़्यादा क्राउड है मार्केट में। तो यहाँ उतर के, ये है हॉग मार्केट, हम यहाँ वॉक करके जाने लगे हैं। और मम्मी लोग ऑलरेडी पहुँच चुकी है ट्रेजर आइलैंड, तो हम यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। और ये बहुत प्यारी प्यारी जूती मिल रही है और फाइनली पहुँच चुके हैं ट्रेजर आइलैंड। तो अंदर जाके देखती हूँ मम्मी लोग कहाँ वेट कर रही हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा नीचे वो लोग वेट कर रहे हैं हमारे, तो देख सकते हो यहाँ पे मिल चुकी है मम्मी, हबीबा। और जावेद नहीं मिला, वो पता नहीं कहाँ घूम रहा था, तो हम उसे कॉल करके बुलाए और यहाँ कपड़े देखने लगे। एक एक शॉप पे जा रहे थे। सबसे पहले अलीना का देखने गई जो कि पसंद नहीं आया और यहाँ फिर हम जाने लगे हैं नेक्स्ट फ्लोर में। तो यहाँ बच्चों की शॉप दिखी तो हम यहाँ रिदा का ड्रेस देखने लगे। रिदा के लिए भी कुछ उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आ रहा था, तो हम निकल पड़े। इफ्तार का टाइम हो चुका था तो हम निकल पड़े मार्केट से और यहाँ से कुछ इफ्तार के फ्रूट्स लिए। और यहाँ बहुत भीड़ थी इस गली में ट्रेजर आइलैंड की। और यहाँ पे मार्केट सिम्पाक मॉल के सामने देख सकते हो, यहाँ पे है सिम्पाक मॉल, उसके सामने बहुत लोग बैठे हैं इफ्तार करने के लिए। तो हम सब भी बैठ चुके, जो भी फ्रूट्स लाए थे। मम्मी घर से खजूर ले आई थी और यहाँ पे फिर लस्सी वगैरह हम सब ले लिए, जावेद और ये जाकर लाए थे। और यहाँ हम सब बैठ के करने लगे इफ्तार। और इफ्तार के बाद चाय तो बनती है, तो यहाँ बहुत ही टेस्टी चाय मिल रही थी। तो मम्मी को तो चाय पीने की क्रेविंग होती है, हम सबको भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो हस्बैंड जी से मैंने कहा कि चाय पिलाइए पहले, फिर आगे की शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हम एंजॉय किए चाय। दादा को कैमरा आई, वाओ, पोज लो। खाना पीना तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हस्बैंड जी यहाँ पे लाए थे चुस्ता, जो कि हम बचपन में खाया करते थे। और फिर उसके बाद यहाँ फिर आ चुके हैं मार्केट के अंदर। फिर यहाँ मैं अपने लिए सूट देखने लगी थी और बहुत सारा सूट देखने के बाद बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे, तो फाइनली एक पसंद आई। और यहाँ पे फिर मम्मी के लिए साड़ी देखने लगी हूँ। तो यहाँ साड़ी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था मम्मी को, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी मोस्ट ऑफ दी पैटर्न्स पहन चुकी है, तो उसी तरह के सेम टाइप के दिखा रहे थे। তোর চয়েস ভালো চয়েস আছে আমার তোর এটা মানে ছোট আছে না এক সাইজ বড় কিন্তু 24 আছে ও বাবা কি খুশি আছে 24 এক সাইজ বড় বল আছে দেখাতে নেবে সুন্দর আছে না एकदम मतलब फिटिंग हो रहा है साइज के ऊपर। तो फाइनली हमें यहाँ थोड़े बहुत रिदा के कपड़े पसंद आए, तो यहाँ से रिदा की तो शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। और फिर हम निकल पड़े। देख सकते हो ये सिम्पाक मॉल है, तो ये मॉल पे भी वेस्टर्न ड्रेसेस इंडियन भी मिलते हैं, तो इसमें भी हम जाने वाले थे। लेकिन सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी क्योंकि इफ्तार हल्का फुल्का किए थे, तो इस वाले रेस्टोरेंट में
ये है यूपी बिहार रेस्टोरेंट। यहाँ की खीरी कबाब और पराठे बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो हम बचपन में भी इस रेस्टोरेंट में आते थे, जब भी आते थे न्यू मार्केट शॉपिंग करने, तो सबको मुंह में इसका टेस्ट लगा हुआ है। जब भी अभी भी आते हैं हम यहीं पे आते हैं। स्पेशली हम यहाँ आते हैं खीरी कबाब और पराठा खाने, यहाँ की बहुत ही टेस्टी होती है। तो फाइनली हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम करने लगे हैं अपना स्नैक्स एंजॉय। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगी, जब भी आप न्यू मार्केट एरिया आना, इस वाले यूपी बिहार रेस्टोरेंट की खीरी कबाब और पराठे ज़रूर ट्राई करना, आप सबको भी अच्छी लगेगी। तो हमारा खाना पीना तो हो चुका है, तो हम निकल पड़े हैं, फिर आ चुके हैं। ये हॉग मार्केट के बाहर है और यहाँ पे बच्चों के टॉयज मिल रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। और रिदा को यहाँ कुछ पसंद आ गया है, डॉक्टर सेट, जिसके लिए वो कुछ दिनों से ज़िद कर रही थी। तो डॉक्टर सेट लेने के बाद हम यहाँ शूज़ लेने आ गए श्री लेदर पे। तो मम्मी को खास करके हमें यहाँ से शूज़ दिलाना था श्री लेदर्स में। यहाँ के काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और मम्मी पहनती भी है। तो मम्मी आ रही है और यहाँ पे मैं भी ट्राई करने लगी हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे शूज़ है। यहाँ के शूज़ तो सिंपल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और अलीना देखिए क्या ट्राई कर रही है। वजन से ज़्यादा है ये वाला। बाबा के लिए चल गया वो ये देखो ना वो ढीला भी लगा। मत दे दे কোনটা আরাম হচ্ছে পরে মা? ये वाला देखिए पेन এটা এটা देखिए ये ओ मेरा ठीक होच्छे ना। मैं और हबीबा सैंडल ट्राई करते करते थक चुके थे, तो यहाँ कुछ सेल्फी लेने लगे और फिर मैं फिर से ट्राई करने लगी हूँ ये वाली सैंडल, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और पहन के भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। रिदा 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 এখানে এসো বাবু। বাবু 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 খেলছে। কি বলছো কি বলছো? পড়ে হবে পড়ে হবে পড়ে হবে শোনো, পড়ে হবে আমার শোনো। माशाल्लाह रिदा तो बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी भाई बहन के साथ और हम इतना ज़्यादा सैंडल देख देख कर थक चुके थे। तो अब बैठ गए रेस्ट करने और सबकी सैंडल यहाँ पैक हो चुकी है। तो अब हम करेंगे बच्चों की शूज़ की शॉपिंग। तो अब हम बच्चों के सेक्शन में आ चुके हैं। सबसे पहले अबान का यहाँ उसके पापा ट्राई करवा रहे। तो ये वाली शू बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, कीटू टाइप की थी और बहुत अच्छा लग रहा था इसका डिज़ाइन, लेकिन अबान के पैर के साइज़ का नहीं मिला। और दूसरा वाला भी ट्राई कर रहा था जिसकी साइज़ तो थी लेकिन मुझे उतना खास पसंद नहीं था। और ये वाली सैंडल मम्मी पसंद की थी ज़ेबा के लिए और यहाँ रिदा के लिए भी बहुत क्यूट क्यूट सैंडल थे। और अबान का दिल इस पे ही लगा था, वो इसके अलावा कुछ लेना भी नहीं चाह रहा था, उसको यही सबसे ज़्यादा पसंद है। और रिदा को देखिए अबान का शूज़ में पैर कैसे डाल रही है। और यहाँ हबीबा मुझे ला ला कर दिखा रही थी रिदा के लिए शूज़ और अलीना भी ला कर दिखा रही थी। फाइनली एक हमें पसंद हुआ। और यहाँ पर्स के भी सेक्शन है, देख सकते हो बहुत प्यारे प्यारे पर्स है। और यहाँ है बॉयज़ की सेक्शन। बॉयज़ की शूज़ की भी बहुत सारी यहाँ वैरायटी है, लेकिन अबान की साइज की नहीं है। मेन के सेक्शन है, तो यहाँ उसके पापा देख रहे थे अपने लिए अब शूज़। तो अबान के यहाँ शूज़ ढूंढ रही थी, अबान भी ढूंढ रहा था अपने साइज़ का कुछ मिल जाए। और हस्बैंड जी यहाँ देख रहे थे अपने लिए शू। अबान का कोई शूज़ अभी तक पसंद नहीं आ रहा। हाँ चू तो बच्चा का मेरा साइज़ है तो डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन है तो साइज़ नहीं। कौन सा साइज हो रहा क्या पहन रहा? नहीं वो अपना जूता। और फाइनली अबान के लिए एक मुझे नज़र आई जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और अबान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली कीटो। और रिदा देखिए अपना शूज़ पहन के कितना खुश हो रही है माशाल्लाह। तो हेलो फ्रेंड्स, तो घर आने के बाद हमने डिनर की। कल से फिर एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती। अगर आप सब हमारी शॉपिंग देखना चाहते हो कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपना शॉपिंग आप सबको दिखाऊंगी, क्या क्या हमने शॉपिंग की है ईद के लिए। और अभी शॉपिंग वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन फिर हमें मार्केट जाना होगा, कुछ चीज़ें लाना बाकी है अभी बच्चों का, अलीना का भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर अगर हम नेक्स्ट डे शॉपिंग जाते हैं
आप सबको दिखाएंगे हम कहाँ से शॉपिंग करेंगे। मिलूंगी एक न्यू व्लॉग में एक न्यू कंटेंट के साथ। तो जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप सब मेरे शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। जिस तरह से आप सब मेरे शॉर्ट्स को पसंद करते हैं उसी तरह से मेरे लॉन्ग व्लॉग को भी, डेली व्लॉग को भी लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसी तरह से प्यार देते रहिए। तो मिलूंगी एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।